गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएमजी टेक क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5वीं 10th क्लास में और इसमें हम 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5.3। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। देखो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें निम्न श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछा योगफल, तो योगफल हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो योगफल हमने इससे पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। लेकिन योगफल ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला है एस एन बराबर क्या है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। s का मतलब क्या है, यहाँ पे सम है, s का मतलब क्या है, सम ऑफ n, ठीक है। यानी जो पद n दे रखे हैं, कितने भी पद हैं, n की कितनी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो n है तो n पदों का क्या निकालना, हमें योग निकालना। यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या है, n यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या। इसके बाद a अपने पास है प्रथम पद, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है वो a होता है। और d क्या है, इसमें d है सार्व अंतर, d क्या है अपने पास, सार्व अंतर है इसमें, ठीक है। और एस एन क्या है, यहाँ पे जो आपके पास n पद है उनका क्या दे रखा है, ये योग दे रखा है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपके पास श्रेणी है फर्स्ट यानी 1 3 5 7 और 12 पदों तक, कितने पदों तक, 12 पदों तक इसका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 12 पदों तक। कहां तक निकालना भाई, 12 पदों तक। तो देखो इसमें देखते हैं हम क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, तो योग के लिए फॉर्मूला अपने पास है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो n बराबर तो हमें दे रखा है 12 पद, n बराबर कितना दे रखा है, 12 पद दे रखा है। एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी एक की वैल्यू यानी प्रथम पद यानी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यानी जो श्रेणी है उसका जो पहली जो संख्या वही इसका क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके बाद डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होगा, अगले पद में से पहले पद को क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 1 को घटाना है, यानी 3 माइनस 1 बराबर कितना बचा, 2 आ गया। तो अपने पास n की वैल्यू भी है, 1 की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। इनकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो हमें कितने पूछा है, 12 पदों का योग। कितने पदों का योग, 12 पदों का योग। तो 12 पदों का योग क्या होगा, देखो एस एन यानी S12 यानी 12 पदों का क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। तो S12 आ गया। तो n की जगह कितना है, 12, तो 12 बटे 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 आ गई, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n अपने पास है, तो n अपने पास 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। इसको हल करते हैं, देखो इसको हल करते हैं तो अपने पास आएगा, देखो 12 में 2 का भाग आया कितना है, 6 आ गया। 2 को 1 से गुणा, 2 1 कम 2 आगे, प्लस देखो 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11। 11 को 2 से गुणा, 11 दूनी 22। देखो 12 में से 1 गया तो कितना बचा, अपने पास 11 बचा, और 11 को 2 से गुणा गया, 11 दूनी 22, तो ये अपने पास है 22, ठीक है। अब इसको हल करते देखो 6 इंटू 22 और 2 कितना हो गया, 24, तो ये अपने पास है 24। 24 को 6 से गुणा किया तो अपने पास क्या आएगा, देखो 24 से कितना होता है, 144। तो 24 का कितना होता है, 144, यानी इसके 12 पदों का योग कितना आएगा, 144 आएगा। इसके 12 पदों का योग कितना आएगा भाई, 144 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका योग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखो सेकेंड क्वेश्चन इसका सेम सिचुएशन आएगी। आपके पास क्या है, आपके पास जो श्रेणी है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन को हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में अपने को देखो श्रेणी दे रखी है। श्रेणी क्या दे रखी है, 8 है, 3 है, -2 एंड सो ऑन 12 पदों तक, सॉरी 22 पदों तक, ठीक है। तो 22 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो ये सब चेंज हो जाएगा अपने पास। चलो इसको हटाता हूं मैं। तो इसमें क्या होगा, देखो योग के लिए फॉर्मूला आपके पास ये का ही है, एस एन बराबर क्या, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं n की वैल्यू, तो n बराबर इसको इधर लिखने चाहिए, n बराबर कितना है, 22, यानी 22 पद अपने को दे रखे हैं, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है, a बराबर कितना है, 8 है। d की वैल्यू निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है कि नेक्स्ट पद में से जो पहले वाला पद है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से 3 माइनस 8, यानी 3 में से किसको उठाएंगे, इससे पहले वाले पद को यानी 8 को, तो क्या बचेगा, तो d बराबर अपने पास आएगा वास्तव में, तो d बराबर 8 में से 3 गया,
8 में से 3 गया तो कितना बचा, -5। तो या तो आप अलग से लिख दो या तो सोल्व करके लिख दो या यहीं पे लिख दो, डी की वैल्यू आएगी -5। अपने पास एक की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है। इसमें इनपुट करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, कितने पदों का पूछा है, 22 पदों का योग। तो S22 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 22, तो 22/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5 है। बेटा कितना है, -5 है। बिल्कुल आसानी से सोल्व करेंगे, बिल्कुल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो 22 में 2 का भाग लगा कितना है 11, ठीक है बेटा। देखो 8 को 2 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, तो ये 16 गया। आगे प्लस, अब प्लस है तो 22 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, तो ये तो 21 आ गया। और 21 को किससे गुणा करना है, 5 से, किसके, -5 से। तो इसको गुणा करके लिखूं मैं तो 21 पंजे कितना होता है अपने पास, 105 होता है। और किसका आएगा, माइनस का। 21 पंजे कितना हो गया, 105 यानी माइनस का। अब इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास आएगा 11 इंटू 16 माइनस का 105, ठीक है। 105 में से 16 को घटाना में, 105 में से किसको घटाना है, 16 को। और किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, ये माइनस का। तो 105 में से 16 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 89। कितना आएगा भाई, 89। 89 को हम किससे गुणा करेंगे, 11 से। तो इससे 11 से गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा, 11 9 99, हासिल की 9, 11 8 88, 88 और 9 कितना हो गया, 97। तो अपने पास है माइनस का। तो S22 यानी 22 पदों का योग कितना है इसका, -979, -979 यानी 979। तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसी प्रकार इसका जो पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है तीसरा, इसमें दे रखा श्रेणी अपने पास है 1/15, 1/12, 1/10 और कहां तक निकालना है, 11 पदों तक। क्या निकालना है, इसका योग निकालना है भाई। क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो 11 पदों तक इसका योग निकालना है। तो अपने पास देखो योग का फॉर्मूला क्या है, SN बराबर क्या है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है, यानी योग निकालने के लिए। कितने पद है, 11। तो इसमें रख लेते, देखो n की वैल्यू कितनी है इसमें, n बराबर अपने पास 11। एक की वैल्यू कितनी है, a बराबर है 1/15। पहला जो एक है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, 1/15 है। n 11 पदों तक निकालना है। चाहिए क्या, d चाहिए हमें। तो d को हम यहां निकालने के बजाय साइड में निकाले, तो चलो यहां निकालते हैं। d बराबर क्या होगा, तो देखो d अगले पद में से पहले पद को घटाना, यानी 1/12 माइनस 1/15। इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको घटा के देखेंगे। देखो 12 का और 15 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ये 12 है और ये 15 है। एलसीएम ले लो इसका। देखो 2 का भाग जाता है तो 6, इसमें 15, फिर से 2 का जाता है तो 3 और ये 15, फिर किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है तो 3 का 1 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर कितना 5 का 1 और 1, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये इसका एलसीएम कितना है, 60। अब इसको आगे सोल्व करें। देखो देखो 12 का भाग 60 में लगा तो कितनी बार, 5 बार। 5 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, यानी 12 का 60 में भाग लगा 5 बार। 5 को ऊपर वाले पद से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, माइनस 15 का भाग लगाया 60 में 4 बार, 15 चौक 60 और 4 को 1 से गुणा 4 एकम 4। तो अपने पास कितना बचा, 5 में से 4 गया तो 1/60। डी की वैल्यू कितनी आई, 1/60। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू अपने पास 1 की वैल्यू है, डी की वैल्यू है और एन की वैल्यू, अपने पास तीनों वैल्यू है। इसके अंदर एज इट इज हम रखते हैं। तो देखो एन की वैल्यू कितनी है, 11, तो S11 आता है। देखो S11 बराबर क्या होगा, एन की जगह कितना है, 11, तो 11/2 इंटू 2a। ए की जगह कितना बेटा, ए की जगह 1/15 है। आगे देखो प्लस एज इट इज एन की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। इसको सोल्व हमें करना, तो देखो क्या आता है, 11 में 2 का भाग नहीं जाता, 11/2 एज इट इज रहने दो। 2a यानी 2 इंटू 1 यानी 2 एकम 2 बटे कितना 15, ठीक है। आगे प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा, वो सॉरी 11 में से 1 गया तो 10 बचा। 10 को गुणा करेंगे किससे, इससे, तो 10 बटे कितना आ गया 60। ये तो आपको पता है, 0 से 0 क्या होगी, कट गई। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से सोल्व करेंगे तो S11 बराबर अपने पास आएगा 11/2 इंटू, देखो 2/15 तो एज इट इज, 2/15 तो एज इट इज। इसको लिखेंगे तो प्लस का 1 बटा कितना आ गया, 6 आ गया। लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो S11 बराबर क्या चलेगा, 11/2। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 15 का और 6 का लघुत्तम अपने पास आता है 15 दूनी 30।
इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। कैसे निकालते हैं अभी बताया था आपको, 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो 2 का भाग लगाया तो 15 और यहाँ पे 3 बचा, फिर से 3 का भाग लगाया तो 5 और यहाँ पे 1 बचा, 5 का भाग लगाया तो 1 और 1 बचा, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30। 15 का भाग 30 में लगाया 2 बार, 15 दूनी 30, 30 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, आगे प्लस का साइन है तो प्लस। 6 का भाग 30 में लगाया कितनी बार गया भाई, 6 का भाग 30 में लगाया तो कितनी बार 5 बार। 5 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, 5 एकम 5। तो ये अपने पास है 11 इंटू 4 और 5 कितना हो गया 9, 11/2 इंटू में क्या चलेगा 9/30। अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो देखो ये कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 ये 10, 3/10 आ गया। और कोई कट रहा है क्या, नहीं। 11 को 3 से गुणा किया तो 11 तिया 33 और बटे में 2 को 10 से गुणा 10 दूनी 20। तो एस एन यानी इसके 11 पदों का योग अपने पास आएगा 33/20 आएगा। इसके 11 पदों का योग कितना आएगा 33/20 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम से ही इसको सोल्व करेंगे हम। डी की वैल्यू हमें निकालनी आती है, डी की यानी अगले पद में से पहले वाले पद को लेस करके हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, कि दूसरा क्वेश्चन अपने पास है निम्नलिखित पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आपके पास इनका योगफल निकालना है। पहले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास है, इसका सॉल्यूशन की बात करें हम तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है 3, 11, 19 और लास्ट में 803। यानी आपके पास इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है इसमें। तो हमें क्या क्या दिया गया है, देखो पहले तो आपको इसमें प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर हम निकाल लेंगे। और ये क्या है, अंतिम पद है, इसका लास्ट पद है, यानी पदों की संख्या n अपने पास नहीं है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें एक तो n की वैल्यू चाहिए, अगर इनका योग निकालना तो n की वैल्यू चाहिए, दूसरी a की वैल्यू चाहिए और तीसरी d की वैल्यू चाहिए। तो a की और d की वैल्यू तो हमें गिवन है, दी गई है, लेकिन n की वैल्यू इसमें नहीं है। n इसमें नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले किसको निकालना पड़ेगा, n को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और n को फाइंड आउट करने से पहले, यानी n को फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, अपने पास फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें क्या है, अपने पास अंतिम पद गिवन है, अंतिम पद दिया गया है, a दिया गया है, d दिया गया है। तो n की वैल्यू यहां से हम इसको निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद ही हम इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो अपने पास फॉर्मूला है, तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि प्रथम पद क्या है इसका, श्रेणी का। देखो प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी a, ये कितना दे रखा, 3 है। सार्वंतर कितना दे रखा बेटा, सार्वंतर क्या आएगा d। और ये क्या है, जो 11 में से 3 को घटाए, 11 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 11 में से 3 गया तो कितना होगा, 8 बचा अपने पास। इसके बाद में क्या दे रखा है अपन को, अंतिम पद, यानी अंतिम पद का मतलब क्या, an की वैल्यू दे रखी है, an अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी an बराबर दे रखा कितना, 803। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, n की वैल्यू, n क्या है इसका, तो n को निकालते हैं। तो अतः अपने पास देखो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, क्योंकि देखो a की वैल्यू इसमें अपने को पता है, an की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू आसानी से हम यहां से निकाल सकते हैं। चलो वैल्यू रखते हैं। देखो an की जगह कितना रखना, 803। ठीक है, बराबर a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, -1 और d की वैल्यू कहाँ है, d की वैल्यू 8 है। ये लो, चलो 3 इधर आएगा, 3 का पक्षांतर इधर करेंगे, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो किसका होगा, नेगेटिव। तो ये आएगा 803 माइनस का 3 बराबर कितना है, n-1। और ये 8 भी कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये 8 भी बटे में आ गया। इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, देखो n-1 एज इट इज। तो 803 में से 3 को घटाए तो 800, और 800 में 8 का भाग लगाया तो कितना अपने पास 100 आ गया। 800 में देखो 803 में से 3 को घटाए तो कितना हुआ, 800 बचा, और 800 बटे कितना आ गया, 8 से 8 कट गया, कितना बचा, 1 और 0 0। तो 800 माइनस 3 बटे 8 बराबर कितना हो गया, 100। अब देखो 1 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, 100 प्लस 1, यानी n बराबर कितना है, 101 पद है। यानी इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है, 101 पदों की संख्या कितनी है, n का मतलब क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब हमें पूछा क्या है, इन 101 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है बेटा। इसका क्या निकालना है, योग। तो योग के लिए अपने पास क्या है, इसलिए अतः 101 पदों का योग
हमें निकालना है। तो 101 पदों का योग क्या होगा, देखो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2। देखो दो फॉर्मूले यहां से हैं, मैं चाहूं तो आप इसको डायरेक्ट, चलो इससे निकाल लेते हैं एक बार। एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला है, इसी को अगर हम मॉडिफाई करें, इसको देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एन बटा 2 इंटू देखो 2a, a को 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको हल करें तो अपने पास आएगा एन बटा 2 ए प्लस, ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है देखो इधर अपने पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की वैल्यू है। तो अपने पास यहाँ पे ए एन लिख सकते हैं क्या, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी एस एन बराबर ये भी होता है, एस एन बराबर क्या होता है, ये भी होता है। चलो हम इसी फॉर्मूले की सहायता से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो एस एन बराबर क्या होता है, देखो एस एन बराबर क्या होगा, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास देखो प्रथम पद भी है और लास्ट पद भी है। इसको सोल्व करते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 101, तो एस 101 इज इक्वल टू 101 बटा 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास है 3, प्रथम पद यानी 3, और अंतिम पद कितना है 803। हल करें इसको, देखो तो 101 बटा 2 इंटू 803 और 3 कितना होगा 806, कटेगा वापस से, तो कटेगा तो कितना आएगा, ये कटेगा तो अपने पास आएगा 101 इंटू 403, ठीक है, ये 101, ठीक है। अब इसको गुणा करके देखेंगे, अब इसको गुणा करते हैं तो देखो इधर गुणा कर लेते हैं हम, देखो 403 को गुणा करेंगे 101 से, चलो गुणा कर लो, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो 3, फिर 0, फिर 4, फिर क्या आएगा 0 0 0, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी एक को 3 0 और 4 ऐड करेंगे, देखो 3 0 7 0 और 4 40,703। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 40,703, तो यानी इसके 101 पदों का योगफल आएगा 40,703 आएगा। इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन ये की रहेगी, इसको हटाता हूं मैं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है, सेम कंडीशन सेम तरीका एज इट इज है। देखो अपने पास है सॉल्यूशन सेकंड का, तो ए बराबर कितना है इसमें 7, डी सार अंतर निकालना है, तो डी क्या होगा, देखो ये अपने पास है 10 सही 1/2 माइनस 7। अगर इसको जनरल वे में देखें, एक तो इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे, और दूसरा तरीका अपने पास है 10.5 है, ये कितना है 10.5, यानी 10 से सही 1/2, नहीं 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है आधा, तो 10.5 है, 10.5 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3.5, 3.5 को कैसे लिखते हैं 3 और आधा, 3.5 बचेगा, या इसको लिखिए 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/2 है डी की वैल्यू, ये अपने पास आ गई। इसके साथ में ए एन अंतिम पद ए एन बराबर कितना है 84 है, तो पदों की संख्या निकालनी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी है, बहुत आसान है। ए एन की जगह वैल्यू रखो आप, ए एन बराबर कितना देर का 84, तो 84 बराबर ए की जगह कितना बेटा 7, तो 7 प्लस एन की जगह नहीं पता तो एन एज इट इज -1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7/2, ये ध्यान से रखना, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। इसको सोल्व करेंगे, देखो 7 कहाँ जाएगा माइनस में, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस का 7, देखो ये कहाँ जाएगा बट्टे में, तो बट्टे में जाएगा तो देखो क्या होगा, चलो एक बार इसको ऐसे कैसे लिखते हैं बराबर, देखो 7 इधर आ गया तो इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7/2, तो देखो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ n-1 इंटू 7/2, 7/2 वैसे तो बटे में जाएगा, इधर देखो अपने पास है 84 में से 7 गया तो कितना बचा 77, ये बटे में जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ तो देखो 7/2, 7 बटे में जाएगा और 2 बटे में 2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो 2 गुणा में चला गया तो ये 2 गुणा में आ गया, 7 से कट गया 7 कम 7 और 7 कम 7, यानी n-1 बराबर कितना आया 11 दूनी 22, यानी n की वैल्यू कितनी है, एक इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो 1 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, यानी 22 और ये कितना हो गया 23, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 23, यानी 1 प्लस का उधर जाएगा किसका हो गया माइनस का, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 23, तो n की वैल्यू तो हमें आ गई। अब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें निकालना है इसके 23 पदों का योग, अतः S23 पदों का योग निकालना, तो S23 के लिए अपने पास देखो फॉर्मूले 2 हैं, एक तो चाहे तो अपने पास जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला उसको
रखें हम, चाहे अपने शॉर्ट फॉर्मूले को रखेंगे। देखो अपने पास है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इसको क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी गिवन है और अंतिम पद भी गिवन है। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है तो हम इसको रख लेते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी है 23/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन यानी 84 एज इट इज। इसको ऐड करेंगे तो देखो 23/2 7 और 84 84 कितना हो गया अपने पास? तो ये अपने पास हो गया 91। ठीक है, तो एस 23 ये 91। इसको गुणा करेंगे 23 को गुणा करेंगे इससे तो देखो 23 से कम 23 का 3 हासिल की कितनी आ गई 2। ठीक है, हासिल कितनी आ गई 2। 23 नाम की कितना होता है 207 207 और 2 कितना हो गया 209। तो 209 बटे में कितना है 2। चाहे तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दो, चाहे आप इसको क्या करो आगे सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे देखो 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, 4 आया, सॉरी 4 है, देखो फिर 6 आएगा तो ये आ गया 1046/1 से 1/2। ये 23 पदों का क्या आ गया योग आ गया। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो। ये कैसे है इसको देख सकते हो आप वापस से। इसको हम देखें तो कैसे आएगा, देखो 2093 में भाग लगाया 2 का, 2 का भाग लगाया 2 एकम 2 शेषफल 0, फिर 0 तो 0 लगेगा, फिर 9, फिर 2 चौके 8। ठीक है, 1 बच गया, फिर 3 2 6 12, शेषफल कितना बचा? तो 1046 सही 1/2। ये अपने पास इसका क्या आएगा 23 पदों का योग आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।